नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर भाजपा सांसद ओम बिरला का चुनाव हो गया है। लेकिन 18वीं लोकसभा में विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत के कारण विपक्ष लगातार लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद की मांग कर रहा है। उपाध्यक्ष का पद 17वीं लोकसभा, जिसका कार्यकाल 2019 से लेकर 2024 तक था, ये पद रिक्त रहा था, यानी उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा था। लेकिन अब उपाध्यक्ष के पद की डिमांड विपक्ष के द्वारा किए जाने के बाद ये पद लगातार चर्चा में है, और इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि इस पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, इस पद की भूमिका क्या है, और 1952 से लेकर के अब तक इस पद पर क्या विपक्ष का नेता रहा है या सत्तारूढ़ पार्टी का कोई नेता रहा है। आज इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को इन फोकस में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि डिप्टी स्पीकर का पद क्या होता है और इसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है। महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों को जानने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या डिप्टी स्पीकर पर किसी को नियुक्त किया जाना, किसी को चयनित किया जाना अनिवार्य है। इसके बाद देखेंगे कि इसके चुनाव से संबंध में, डिप्टी स्पीकर के चुनाव के संदर्भ में किस प्रकार के नियम है, और क्या विपक्ष के पास ये पद रहा है, और रहा है तो कितनी बार रहा है। इन पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के पीडीएफ फाइल डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिप्टी स्पीकर के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार के किए गए हैं। एक आर्टिकल जो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है डिप्टी स्पीकर से संबंधित, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित, उस अनुच्छेद का नाम है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 95। इसका क्लोज एक क्या कहता है? इसका क्लोज एक कहता है कि यदि अध्यक्ष का पद, लोकसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। साथ ही इसमें सामान्य तौर से बातें कही गई है कि सदन की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान ही शक्तियां विद्यमान होंगी, उन्हीं शक्तियों का वो प्रयोग करेगा। और जब उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है तो जो नियम अध्यक्ष के बारे में बनाए गए हैं, जो नियम अध्यक्ष को अध्यक्ष का रेफरेंस करते हैं, वही नियम उपाध्यक्ष के बारे में भी लागू होंगे, यानी उन्हीं नियमों का संदर्भ उपाध्यक्ष के नाम से भी जोड़ा जाएगा। उसी तरह के कर्तव्यों का निर्वहन भी उपाध्यक्ष द्वारा कराया जाएगा। तो एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख करता है या उसकी जिम्मेदारियों का उल्लेख करता है, वो है अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93। ये क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा यथाशीघ्र सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। यानी अनुच्छेद 93 सीधे तौर पर कहता है कि एज सून एज मे बी, यानी यथाशीघ्र लोकसभा द्वारा सदन के 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। और ठीक इसी तरह के प्रावधान राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 178 में भी किए गए हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में। तो ये कुछ सामान्य बात हुई। अब हम देखते हैं कि क्या डिप्टी स्पीकर के पद पर किसी को नियुक्त किया जाना कोई अनिवार्यता है। संविधान में डिप्टी स्पीकर की नियुक्तियों के संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और कोई समय सीमा निर्धारित न होने के कारण सरकार को उपाध्यक्ष की नियुक्ति में देरी करने और उसे टालने का एक आधार मिल जाता है। लेकिन संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, वे विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जो आर्टिकल 93 है और राज्य विधानसभाओं के संबंध में आर्टिकल जो 178 है, दोनों में ही 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है? करेगा और जितनी जल्दी हो सके। अभी हमने देखा था शैल और एज सून एज मे बी। आर्टिकल 93 और 178 की व्यवस्था आप देखिए, ये क्या कहती है? लोकसभा यथाशीघ्र यानी एज सून एज मे बी सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। शैल शब्द का रूप प्रयोग किया गया है, यानी उसे चुना जाएगा।
तो ये शब्द संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों शब्दों का प्रयोग दिखाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है, और न केवल अनिवार्य है बल्कि इनका चुनाव जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा कि अध्यक्ष, जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि चुनाव कराना भी अनिवार्य है और जल्द से जल्द इनको कराया जाना चाहिए, लेकिन संविधान में किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित न होने के कारण सरकार के लिए इनकी उपाध्यक्ष की नियुक्ति में देरी करने या उसे टालने का अधिकार मिल जाता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो 17वीं लोकसभा थी 2019 से लेकर के 2024 तक जिसका कार्यकाल रहा है, उसमें उपाध्यक्ष का पद रिक्त ही रहा है। अब हम देखते हैं कि उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, इसके चुनाव के संबंध में किस प्रकार के नियम। तो चुनाव के संबंध में इसके नियम अध्यक्ष की तरह ही है, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव सदन के सदस्यों में से किया जाएगा और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से ही इनको चुना जाएगा। सामान्यतः नए सदस्य के प्रथम सत्र में, नए सदन का जब नया सदन चुन करके आता है तो नए सदन के प्रथम सत्र में अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रथा है और आमतौर पर तीसरे दिन इनको चुना जाता है, क्योंकि जब नया सदन, जैसे 18वीं लोकसभा के तीसरे दिन अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का चुनाव हुआ है, तो प्रथम 2 दिन क्या होता है, प्रथम 2 दिन सामान्य तौर से जो नए सदस्य होते हैं वो अपने पद की शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं, तो इसलिए तीसरे दिन अध्यक्ष के पद का चुनाव किया जाता है। उपाध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर जो नया सदन होता है उसके दूसरे सत्र में किया जाता है। हालांकि पहले सत्र में भी किया जा सकता है, उसके संबंध में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन सामान्यतः एक नियम बना हुआ है, एक कन्वेंशन बना हुआ है कि दूसरे सत्र में चुनाव किया जाता है और दूसरे सत्र में तभी टाला जा सकता है जब कोई अपरिहार्य कारण मौजूद हो। तो लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 8 के तहत किया जाता है। किसके नियम 8 के तहत? लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 8 के तहत किया जाता है। नियम 8 क्या कहता है कि उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि पर आधारित होगा, तिथि पर ही किया जाएगा और उपाध्यक्ष का चुनाव तब होगा जब उनके नाम का प्रस्ताव पारित किया जाए और एक बार निर्वाचित होने के बाद उपाध्यक्ष आमतौर पर सदन के भंग होने तक अपने पद पर लगातार बना रहेगा। इसके संबंध में 2 अनुच्छेदों को भी जानना विशेष तौर से महत्वपूर्ण है। जैसे अनुच्छेद 94 में क्या कहता है? अनुच्छेद 94 में कहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद छोड़ देगा, यानी लोकसभा का सदस्य होना उसके लिए जरूरी है। और इसी तरह का प्रावधान राज्य विधानसभाओं के संदर्भ के लिए अनुच्छेद 179 में किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, ये भी प्रावधान है। और साथ ही सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा, एक प्रस्ताव के द्वारा भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह के नियम स्थापित किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये पद जो है उपाध्यक्ष का पद, डिप्टी स्पीकर का पद क्या विपक्ष के पास रहा है? सामान्य तौर से 1990 से लेकर के 2014 तक ये पद विपक्ष के पास ही रहा है। अब हम पूरी व्यवस्था देखेंगे किस प्रकार से रहा है। हमारे लिए ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि अगर अध्यक्ष अपने पद पर ना रहे, वो पद रिक्त हो जाए अचानक, तो क्या उपाध्यक्ष उसका पद ले सकता है? हमें 2 संदर्भ याद आते हैं। जैसे 1952 में जो पहले अध्यक्ष है, पहले अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? चुना गया था मावलंकर को चुना गया था। जो मावलंकर को, जो हमारे पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के, इनका कार्यकाल 1952 से लेकर के कब तक था? 1957 तक था। लेकिन इनकी मृत्यु 1956 में हुई। तो 1956 में लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे M.A. अयंगर, M.A. अयंगर को उपाध्यक्ष ने ही, M.A. अयंगर ने ही अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन 1 साल तक किया और फिर 1957 में M.A. अयंगर को दोबारा क्या चुना गया? लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो एक संदर्भ तो ये आता है। दूसरा संदर्भ आता है कि वर्ष 2002 में जब लोकसभा अध्यक्ष GMC बाल योगी का निधन हो जाता है तो 2 महीने तक डिप्टी स्पीकर PM सईद द्वारा इनका पद संभाला जाता है और 2 महीने के बाद चुनाव होता है और शिवसेना की मनोहर जोशी को अध्यक्ष के पद पर चुना जाता है। यानी अगर अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उपाध्यक्ष उनके कर्तव्यों का निर्वहन सामान्य तौर से करता है। अब हम देखते हैं कि 1990 से लेकर के वर्ष 2014 तक किस प्रकार की व्यवस्था रही थी। आप जानते हैं कि वर्ष 2014 में जो
उपाध्यक्ष का पद दिया गया था वो AIADMK के थम्बी दुरई को दिया गया था। हालांकि वो विपक्ष के आप कह सकते हैं कि नेता नहीं थे, एक प्रकार से एनडीए के सहयोगी दलों में वो शामिल। 2009 2004 से 2009 में जो सरकार थी, जो UPA 1 की सरकार थी, उस दौरान शिरोमणि अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल विपक्ष के नेता थे और लोकसभा में उपाध्यक्ष बनाए गए थे। उसी प्रकार से 2009 से 2014 के दौरान UPA 2 के दौरान भाजपा के करिया मुंडा को उपाध्यक्ष बनाया गया था, ये भी विपक्ष के ही एक नेता थे। इसी तरह से 1999 से 2004 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के दौरान कांग्रेस के PM सईद उपाध्यक्ष लोकसभा के थे और 1998 से 1999 के दौरान भी PM सईद ही लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। 1997 से 1998 के गुजराल की सरकार के दौरान कोई उपाध्यक्ष नहीं था। 1996 से 1997 HD देवेगौड़ा की सरकार के दौरान भाजपा की सूरज भान लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। 1991 से 1996 की जो सरकार थी PM नरसिम्हा राव की, उनकी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में भाजपा के S मल्लिकार्जुन नैया लोकसभा के उपाध्यक्ष थे और उससे पहले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की गवर्नमेंट जो 1990 से 1991 के दौरान थी, शिवराज पाटिल, कांग्रेस की शिवराज पाटिल लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि 1984 से 1999 और 1980 से 1984 ये इंदिरा गांधी की सरकार थी और ये राजीव गांधी की सरकार थी। इस दौरान 1984 से 1989 तक AIADMK के थम्बी दुरई उपाध्यक्ष थे लोकसभा के और DMK के G लक्ष्मण 1980 से 1984 थे के दौरान लोकसभा के उपाध्यक्ष थे और ये दोनों ही कांग्रेस के सहयोगी दल थे। यानी हमें यहाँ पर एक परंपरा नहीं दिखाई देती है जहां पर विपक्ष के नेता को ही लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, विपक्ष के किसी नेता को। 1977 से 1979 तक कांग्रेस के गोड़े मोराहारी लोकसभा के उपाध्यक्ष थे और ये जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी भाई देसाई की। 1969 से 1977 तक ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के GG स्वेल ने डिप्टी स्पीकर का पद संभाला था, यह भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और 1952 से लेकर 1969 तक प्रथम 4 उपाध्यक्ष जो थे वो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के ही थे। यानी हम 1990 से पहले की सामान्य स्थिति को देखें तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि सत्तारूढ़ दल के ही किसी नेता को लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन सामान्य तौर से हम एक परंपरा के रूप में 1990 के बाद देखते हैं कि विपक्ष के किसी नेता को लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष का पद दिया गया और शायद इसी आधार पर 18वीं लोकसभा जिसका कार्यकाल 2024 से शुरू हो रहा है, उसमें विपक्ष अपनी बढ़ी हुई ताकत के कारण लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद की मांग कर रहा है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दृष्टि IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स 2024 प्रारंभ कर रहा है। लाइव ऑनलाइन फॉर्म में इसकी क्लासेस चलेंगी और ये कक्षाएं 6 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 178 या अनुच्छेद 179। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।